मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और गज़ल पाठ को लेते हैं। और फिराक ही गोरखपुर उर्दू शायर थे। 1982 में इनकी डेथ हुई है और बहुत अच्छा इन्होंने उर्दू में लेखन किया है। तो यहाँ पर आप जो पाठ पढ़ रहे हैं उसमें रुबाइयाँ पढ़ रहे हैं इनकी, और रुबाइयों के साथ गज़ल भी हैं कुछ। तो रुबाई एक तरह का छंद है। कभी कभी क्वेश्चन भी देते हैं, आपको पद दे देते हैं, पूछते हैं कि छंद बताइए, प्रस्तुत पद का छंद बताइए। तो प्रस्तुत पद का छंद क्या है? रुबाई छंद है। इसे रुबाई छंद कहने का मतलब इसमें उर्दू और फारसी दोनों का ऐसा मिला जुला लेखन शैली है ये, उसको हम रुबाई छंद के अंतर्गत लेते हैं। और मुख्य विशेषता ये है, पूछते हैं एक दो बार मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, रुबाई छंद किसे कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, चार लाइन की पंक्तियाँ होती हैं, और उसमें पहला, दूसरा और चौथा इनमें तुक रहती है। जैसे ई आप देखेंगे आपकी कविता में खड़ी, भरी, हंसी, ई की तुकबंदी है। और तीसरी पंक्ति जो है वो इस तुकबंदी से मुक्त है, वहाँ पे है लिखा हुआ है। तो इसकी विशेषता ये है कि पहली, दूसरी और चौथी 3 लाइनों में 3 पंक्तियों में तुकबंदी रहती है, और तीसरी पंक्ति जो रहती है वो स्वच्छंद रहती है। इसलिए इसको रुबाई छंद कहते हैं। और रुबाई छंद में उर्दू और फारसी दोनों भाषाओं का मिला जुला संयोग रहता है। तो ये रुबाई छंद पढ़ रहे हैं, देख लीजिएगा। आंगन में लिए, यहाँ से लेते हैं बच्चों की हंसी। समझना होगा कि माँ और बेटे के वात्सल्य भाव यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। माँ अपने बेटे को बहुत अधिक प्यार करती है, तो जब माँ और बेटे का प्यार होता है उसको वात्सल्य रस कहते हैं, वात्सल्य भाव है यहाँ पर। आंगन में लिए है चांद के टुकड़े को, मुहावरे भी बहुत अधिक आए हैं। तो भाषा प्रयोग के दृष्टिकोण से, काव्य सौंदर्य के दृष्टिकोण से और भाव सौंदर्य के दृष्टिकोण से ऐसे पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आंगन में माँ अपने बेटे को ली है, चांद के टुकड़े को लिए है, वो बहुत प्रसन्न है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, छोटा बालक है, छोटा शिशु है, उसको अपनी गोदी में लिए हुए हैं, हाथों से उछालती है उसको, उछाल कर उसको प्यार करती है। और रह के हवा में लोका देती है। लोका देना भी मुहावरा ही है। उछालने का मतलब है, लोका देना मतलब प्यार करने के लिए जब बच्चे को ऊपर उछालते हैं उसको लोका देना क्रिया कहते हैं, उस क्रिया को लोका देना कहते हैं। तो बार बार बच्चे को प्यार करती है, हवा में उसको उछाल देती है, फिर उसको गोद लेती है, फिर प्यार करती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और इस तरह का एक हंसी का वातावरण बन जाता है। माँ भी खुश हो जाती है और बच्चा भी बहुत खुश होता है उसको ऊपर उछालने में। फिर माँ अपनी गोदी में हाथों से पकड़ती है, फिर प्यार करती है, से बच्चे को ये बहुत खुशी का अनुभव मिलता है। तो माँ बेटे का बिल्कुल पवित्र प्रेम जो होता है, एक अनूठा प्रेम, उसका चित्रण कवि ने सजीव चित्रण किया है। बिंब शैली है, दृश्य बिंब है, क्योंकि बिल्कुल जो कुछ इसमें लिखा है वो आँख के सामने आ जा रहा है ना। तो ये एक पद मैंने आपको समझाया, और इसके मैंने काव्य सौंदर्य आपके समक्ष लिखे हुए हैं, उसको आप देख लीजिए। सभी पदों में लगभग इसी तरह से काव्य सौंदर्य आपको तैयार करना है। तो ये आपको रुबाइयों का पहला पद आपको समझाया। अब और आगे के पद हैं उनको हम लोग लेते हैं। उर्दू फारसी और लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग, ये ध्यान रखिएगा।